चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में आयोजित बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों और उद्यमियों के साथ संवाद किया और संवाद करते हुए कहा कि युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। हरियाणा को नवाचार का हब बनाने की दिशा में सरकार की नई पहल की है। अब इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि गुरुग्राम और पंचकुला में एक एआई हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50,000 युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित यानी उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गत 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था और बजट पूर्व परामर्श उसी उत्सव की कड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना भर नहीं है, बल्कि ये एक रेनबो विजन है जो अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग क्षेत्रों को नई संभावनाओं से जोड़ता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्टार्टअप एक विचार है जिसे मूर्त रूप देना होता है। ये एक छोटा बीज है जिसे सही सहयोग मिलने पर विशाल वृक्ष बनाया जा सकता है। सीएम की तरफ से ये भी कहा गया कि साल 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, काम कर रही है। आज देश में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथियों, आप सभी ने आज जो यहाँ पर बेबाकी से अपने विचार रखे हैं, जो नवाचार आपने किया है, वह नए भारत की पहचान है। 2047 का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है। मोदी जी की सोच है कि भारत 2047 में ये दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा, और जब दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा तो उस विकसित भारत के अंदर आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका उसके अंदर होगी। आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको पर गर्व करेंगी। साथियों, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है उसके सामने कई प्रकार के चैलेंज आते हैं, और उन चैलेंजों को पार करना भी ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। अभी चैलेंज आ रहे हैं ना, बाहर के चैलेंज। भारत विकसित हो रहा है, कई चैलेंज आ रहे हैं। कोई टैरिफ लगा देता है, उसको बढ़ा भी देता है कभी घटा भी देता है। ये चैलेंज आते हैं, परंतु उन चैलेंजों से हमें पीछे नहीं हटना है, हमने आगे बढ़ना है। जब इस प्रकार के चैलेंज व्यक्ति के सामने आते हैं, जब आगे बढ़ता है, ग्रोथ करता है, तो उन चैलेंजों का भी हमने मजबूती से सशक्त होकर के उसका सामना करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, हम सब जानते हैं कि जो मैंने कहा है कि यह एक नए भारत की पहचान है। हम अगर देखें, चाहे हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज आप लोग देख रहे हैं स्पेस सेक्टर के अंदर, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर के अंदर भी आज भारत कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना आगे बढ़ा है। और ये इन्हीं 11 वर्षों के अंदर है। स्पेस सेक्टर के अंदर भी इन्हीं 11 वर्षों के अंदर भारत कितनी गति से आगे बढ़ा है। ये हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बड़ा विजन है, ये छोटा विजन नहीं है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि 2047 का ये संकल्प कि भारत को हमने गति से आगे बढ़ाना है और मिलकर के आगे बढ़ाना है। ये किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं होता है, इसके अंदर 140 करोड़ लोगों का योगदान होता है। हर व्यक्ति अपने अपने स्थान के ऊपर, जो हमारे मुखिया ने जो शब्द कहा है और जिस गति से वो काम कर रहे हैं, आज आप देख भी रहे हैं। एक छोटे से 11 वर्षों का कार्यकाल है। 11 वर्षों के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, एक बारीक से बारीक जगह भी अगर आप लोग देखेंगे, तो एक बड़ा बदलाव आपको नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं उसको, उसकी चर्चा देश के लोग कर रहे हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे दुनिया के अंदर भारत के सम्मान की बात हो। आज गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत गति से आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, परंतु हम सब ने उसके अंदर अपना
बहुमूल्य सहयोग हम देंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प, ये 2047 जो उन्होंने लिया है, वो पूरा होगा। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।